गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है हमारी, उसमें हमने कुछ पोएम्स और कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया था और आई थिंक हमने 4 चैप्टर्स जो हैं वो हम इस बुक से पढ़ चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है द 100 ड्रेसेस, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड 100 ड्रेसेस सेकंड। जो 100 ड्रेसेस है ये एक बुक है, चिल्ड्रंस बुक, जिसकी जो ऑथर है वो है एलिनियर एस्टेट्स। और इस बुक में एक यंग पॉलिश गर्ल के बारे में बताया गया है। पॉलिश जो पोलैंड से है, उसका जो नाम है वो है वांडा पेट्रोंस्की और शी गोज़ टू ए स्कूल इन एन अमेरिकन टाउन। वो अमेरिका में आती है और जहाँ पर कि दूसरे जो बच्चे हैं, क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल है, किसी दूसरे देश से आई है, पोलैंड से, और वो अमेरिका में आई है, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो साथी हैं, वो उसे डिफरेंट वे में देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी जो क्लासमेट्स हैं, जिनका कि नाम पैगी और मैडी है, ये द 2 गर्ल्स, दे ऑफन मेक फन ऑफ हर बाय आस्किंग द 100 नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड। जैसा कि हम देखते हैं कि जो वांडा पेट्रोन्स की है, वो इसमें बताया गया है कि शी इज़ अ पॉलिश गर्ल एंड शी वियर्स अ ब्लू फेडेड ड्रेस। इसके अलावा वो एक ऐसे जगह से भी आती थी, बोगिंस हाइट्स, जो कि अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए उस स्कूल के जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसको चिढ़ाते थे और उसका नेम जो था वो भी थोड़ा सा फ़नी था। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ इन इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है, चाहे वो जेंडर के बेस पर हो या फिर चाहे कलर के बेस पर हो, किसी पर भी बेस हो सकता है। और इस जो चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि डोंट, एक कहावत है इंग्लिश में, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। वांडा पेट्रोन्स की जो थी वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उसने इसको प्रूव भी किया था। शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। सो लेट्स सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द चैप्टर द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। चैप्टर 5th द 100 ड्रेसेस और 6th जो चैप्टर है उसका भी नाम यही है, तो हम देखेंगे। द 100 ड्रेसेस इज़ अ स्टोरी। चलिए पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। द 100 ड्रेसेस इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर एलिनियर एस्टेट्स। ये रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड स्टोरी। इट इज़ अबाउट अ गर्ल वांडा पेट्रोंस्की। नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये शी बिलोंग्ड टू पोलैंड। तो वांडा पेट्रोंस्की थी हु इज़ टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स। उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसको टीज करते थे, चिढ़ाते थे। दिस गर्ल ऑलवेज क्लैम्स फॉर हैविंग 100 ड्रेसेस। और इसका रीज़न ये भी था कि ये जो लड़की है वांडा, ये हमेशा ये कहा करती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस इन माई अलमीरा। हर क्लासमेट्स ऑलवेज मैड फन ऑफ हर। उसके जो क्लासमेट्स थे उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। एज हर क्लेम, क्योंकि जैसा कि वो कहती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस इन माई अलमीरा, तो एज हर क्लेम वॉज इन कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट शी ऑलवेज कैम टू स्कूल वेयरिंग द सेम ड्रेस। और इसका जो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन ये था कि वो हमेशा एक ही जो ड्रेस थी उसके पास, उसी ड्रेस को वो पहनकर स्कूल आती थी। तो भी दूसरे बच्चों को ये लगता था कि शी इज़ टेलिंग अ लाई।
इसलिए वो उसे हमेशा उससे चिढ़ाते थे। आगे देखें, हर क्लासमेट्स अज्यूम्ड हर नेम टू बी फनी, और दूसरी बात उसका जो नाम था वो भी थोड़ा फनी था। अमेरिका में नाम थोड़े इजी होते हैं और ये जो था थोड़ा नाम टिपिकल था प्रोनाउंस करना, इसलिए भी वो उसे चिढ़ाते थे। हर नेम वॉज नॉट कॉमन, उसका जो नेम था वो कॉमन नहीं था, बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन टाउन एज अ पॉलिश इमिग्रेंट विद हर फैमिली। उसकी पूरी फैमिली जो है वो पोलैंड से अमेरिका आई थी, इसलिए उसका नाम भी थोड़ा स्ट्रेंज था। द ट्रूथ अबाउट हर 100 ड्रेसेस रिवील्ड, और वो जो कहानी थी कि वाई शी ऑलवेज सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, ये कब रिवील हुई ये कहानी? व्हेन शी सबमिटेड हर 100 डिफरेंट ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कंपटीशन। एक कंपटीशन हुआ था स्कूल में और उसने बिल्कुल 100 डिफरेंट ड्राइंग्स जो थी वो डिज़ाइन की थी, और जब उसने ये चीज़ें सबमिट की तब इस बात का पता चला कि रियली शी हैड 100 ड्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। There were the same 100 dresses that she had used to describe often, और हमेशा वो कहा करती थी कि I have 100 dresses, और ये वही 100 dresses थी जो उसने डिज़ाइन की थी। All of these और all of those dresses were extremely beautiful। चलिए इसकी हम समरी देखते हैं फर्स्ट चैप्टर की। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल, ये जो पूरी कहानी है ये वांडा पेट्रोंस्की उसके अराउंड चलती है। एंड हर क्लासमेट्स, और क्लासमेट्स में कौन कौन है? मेनली पेगी एंड मैडेलिन, मैडेलिन कहें या मेडी, हु वर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हर, हमेशा उसका वो मजाक उड़ाते थे। वांडा पेट्रोंस्की वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट, ये पोलैंड से आई हुई थी, इमिग्रेंट थी। एंड शी हैड कम टू अमेरिका विद हर फैमिली। शी टुक एडमिशन इन द स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स, अमेरिका में वो उसने एडमिशन लिया और अमेरिकन स्टूडेंट्स थे उस स्कूल में। हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज, उसके जो जितने भी क्लासमेट्स थे उन्होंने उसका जो नाम है वो थोड़ा स्ट्रेंज उन्हें लगा। दिस इज़ बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम, क्योंकि अमेरिका में जितने भी नेम थे वो सारे कॉमन थे और ईजियर थे, एंड दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज। आगे देखें, वांडा वॉज पुअर एंड ऑलवेज कैम टू स्कूल वियरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वांडा जो पेट्रोन्स की थी वो गरीब भी थी और हमेशा उसके पास एक फेडेड ब्लू ड्रेस थी जिसे वो स्कूल पहन कर आती थी। शी वॉज क्वाइट, वो चुप रहती थी, एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम के कॉर्नर में जाकर बैठ जाती थी, हमेशा वहीं पर वो बैठती थी। ऑल्दो शी क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, हालांकि वो ये कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। द टू, हम कह सकते हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स थी, पेगी एंड मैडेलिन, वर द मोस्ट फेमस गर्ल्स इन स्कूल, वो उस स्कूल की सबसे फेमस गर्ल्स थी। वाइल एनी वन बेयरली न्यू वांडा, और वांडा को जो है कोई नहीं जानता था। पेगी एंड मेडी ऑलवेज वेट फॉर वांडा बिफोर स्कूल इवन इफ दे वर लेट, पेगी और मेडी जो वो उसका वेट करते थे वांडा का, उसका मजाक उड़ाने के लिए, चाहे वो स्कूल के लिए लेट हो जाए। मेडी वॉज अ पुअर गर्ल, और पेगी की जो बेस्ट फ्रेंड थी मेडी वो भी एक गरीब लड़की थी। बट शी हरसेल्फ डिड नॉट लाइक इट व्हेन पेगी मेड फन ऑफ वांडा, लेकिन जो मैडी थी वो ये नहीं चाहती थी कि वो वांडा का, यानी कि उसकी जो फ्रेंड है मैगी, वो वांडा का हमेशा मेक फन करे, उसका मजाक उड़ाए। क्यों? क्योंकि वो भी गरीब थी। शी वॉज अफ्रेड दैट शी कुड बी नेक्स्ट टारगेट, वो भी डरती थी मेडी कि कहीं अगला टारगेट जो है कहीं मैं तो ना हूँ, मैं ना बन जाऊँ। दैट्स वाई शी ऑलवेज अफ्रेड। शी वॉन्टेड पेगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा, वो कहना भी चाहती थी पेगी से कि
उसका मजाक नहीं उड़ाए, बट कुड नॉट हैव द करेज टू फेस हर, लेकिन उसके अंदर इतना साहस था ही नहीं, इतना करेज नहीं था उसके अंदर कि वो उसका सामना कर सके पेगी का और ये कह सके कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट शी मे लूज हर बेस्ट फ्रेंड। उसकी जो फ्रेंडशिप है वो खत्म हो जाएगी। दाउ पैगीज पर्पज वॉज नेवर टू हर्ट वांडा, हालांकि पैगी का पर्पस भी वांडा को हर्ट करना नहीं था, बट शी वॉज वेरी ईगर टू नो वाई वांडा हैड टू लाई, लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि वांडा जो है वो झूठ क्यों बोलती थी, वो क्यों कहती थी दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट या almirah. Next, the truth about the same 100 dresses revealed on the result day of the drawing competition. जो कंपटीशन हुआ था स्कूल में, ड्राइंग कंपटीशन, और जो 100 ड्रेसेस की जो मिस्ट्री थी वो उस दिन सॉल्व हुई। द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेस, ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दैट डे she truly had 100 dresses and all lined up in the classroom. At that time, Peggy and Maddie realized that the theory of 100 dresses. तो जो कंपटीशन वाला जो डे था उस दिन पैगी और मैडी को ये लगा कि या शी ऑलवेज स्पॉक द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोला करती थी। रियली शी हैड 100 ड्राइंग्स। द फेल्ट गिल्टी, उन लोगों को बुरा लगा, अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली, कि वो उसे बहुत उसके साथ बुरा व्यवहार किया उन्होंने। लेकिन वो गिल्टी क्यों फील कर रहे थे? बिकॉज दे कुड नॉट थैंक हर, वो उसे थैंक नहीं कह सकते थे। शी हैड लेफ्ट फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से जा चुकी थी। ये इसकी फर्स्ट चैप्टर की समरी थी। देखिए आगे सेकेंड चैप्टर। इन continuation of the previous lesson, the 100 Dresses second discloses the fact why Wanda Petronsky had been absent from school. और काफ़ी टाइम से वो स्कूल नहीं आ रही थी वांडा पेट्रोन्स्की। क्या रीज़न था आगे देखें। द पेट्रोन्स्की फैमिली डिसाइडेड टू शिफ्ट अ बिग सिटी वेयर नो वन कुड केयर अबाउट देयर अनकॉमन नेम। वो वहाँ से चले गए थे और पेट्रोन्स की फैमिली ने ये निश्चय कर लिया था कि अब वो वहाँ नहीं रहेंगे और कोई भी अब वांडा को उसके नेम से उसे चिढ़ाएगा नहीं, स्कॉल्ड नहीं करेगा, किसी भी तरह का मैकफन नहीं करेगा। द होल क्लास अलोंग विद द टीचर गॉट शॉक्ड बाय दिस न्यूज़, और पूरी क्लास टीचर भी इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। ऑन हियरिंग द नॉट, Maddie and Peggy both were worried as they understood that they would never get a chance to apologize for all the teasing that they had done. और जो मेडी और पेगी जो थी वे दोनों जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी और वो परेशान भी इस वजह से थी कि they never get a chance to apologize, कि उन्हें अपनी गिल्टनेस फील करने का या बताने का उन्हें चांस भी नहीं मिला। जो वो कर रही थी, काफ़ी दिनों से उसे टीज कर रही थी। बोथ द गर्ल्स न्यू दैट वांडा लाइक देम अ लॉट, लेकिन दोनों लड़कियां ये जानती थी कि वांडा जो है उन्हें पसंद करती थी। ड्यू टू दिस वांडा हैड डेडिकेटेड, और क्यों उन्हें पसंद करती थी कि ड्यू टू दिस, इसी कारण वांडा हैड डेडिकेटेड वन ऑफ द 100 ड्रेसेस बेस्ड ऑन ड्राइंग्स टू ईच वन ऑफ दैम। उसकी जो 100 ड्रेसेस थी उसमें से जो 2 ड्रेसेस थी वो एक पैगी के लिए और दूसरी मैडी के लिए जो है वो दे चुकी थी। वांडा जो थी उसने ये डिसाइड कर लिया था पहले ही कि ये जो ड्रेस है दोनों ये मैं एक पैगी को और मेरी एब्सेंस में पैगी और दूसरी मैडी को दे दें। द लेसन स्टार्ट्स विद अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम वांडास फादर। आगे लेसन स्टार्ट होता है, इसमें जो टीचर है वो एक लेटर लेकर आती है जो कि वांडा के फादर का था, और पूरे क्लास के सामने टीचर जो उस लेटर को पढ़ती है। लेटर में क्या था? द लेटर वॉज इन्फॉर्मिंग
द स्कूल अबाउट देयर डिसीजन ऑफ मूविंग टू अ बिग सिटी। इसमें वांडा के फादर ने ये रीज़न बताया था कि वाई दे हैव मूव्ड टू अ बिग सिटी, बिकॉज देयर नोबडी वुड टीज वांडा, कि वहाँ पर जहाँ वो चले गए हैं अब वांडा को कोई टीज़ नहीं करेगा, फॉर हर यूनिक नेम एज वेल हर अपीरियंस, और उसकी लुक को देख करके। आफ्टर नोइंग द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर द होल क्लास वॉज इन अ शॉक। पूरी क्लास जो थी वो शॉक थी। एंड दे रियलाइज देयर रॉन्ग डूइंग्स एज गिल्ट, और पूरी क्लास स्पेशली मेडी और पेगी वो रियलाइज़ कर रही थी कि वॉट दे हैड डन, वो उन्होंने क्या किया था उस लड़की के साथ। आगे देखें, मेडी फेल्ट सो बैड that she was coward and never stopped Peggy from making the fun of Wanda। मेडी भी अपने आप को बहुत बुरा महसूस कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि वो कितनी कायर है कि वो ये पैगी से ये भी नहीं कह सकती कि stop making fun of Wanda। This is the reason that is why she couldn't focus on her studies after knowing the facts। और इसी कारण वो अपनी स्टडी उस पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। सो शी डिज़ायर टू मीट वांडा। उसने सोचा कि चलो वांडा से मिला जाए, टू क्लेरिफाई हर स्टेंट दैट शी नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। और उसके सामने वो जाकर कहेगी कि उसका जो मीनिंग था कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। सो शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस। इसलिए इसने निश्चय किया कि उसके घर जाएगी, एंड टेल हर, और ये बताएगी दैट शी हैज़ वन द प्राइज और वन द कॉन्टेस्ट। When the school was over, Maddie and Peggy both visited the residence of Wanda at Boggins Heights to meet her। दोनों जो लड़कियां थी, पेगी और मैगी, वे दोनों वांडा से मिलने के लिए जहाँ पर वो रहती थी बॉगिंस हाइट्स, वहाँ पर गई उससे मिलने के लिए। बट टिल दैट द गर्ल वांडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम देयर। लेकिन जब वहाँ पहुँची, नोबडी वॉज देयर, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, भी जा चुके थे। सो देयर विजिट वॉज फ्रूटलेस। देन बोथ गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा। दोनों लड़कियों ने एक वांडा को लेटर लिखा, और क्या बताया उसमें, दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसकी वो विनर थी। बट आफ्टर मेनी डेज स्टिल देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा। ये लेटर तो लिख दिया था, पोस्ट भी कर दिया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, वांडा का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस। अब क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस आ गया था। वैन मिस मैसन, जो कि टीचर थी, गॉट अ लेटर फ्रॉम वांडा, वो एक लेटर लेकर आई जो कि वांडा ने लिखा था। वांडा हैड रिटन अ लेटर एंड विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल द गर्ल्स। वांडा ने सभी को मैरी क्रिसमस कहा उस लेटर में। फर्दर आगे शी रोट दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस, और वांडा ने यह भी कहा कि जो लड़कियां हैं वो सारी 100 ड्रेसेस जो हैं वो रख सकती हैं उसके डिज़ाइंस को, बिकॉज इन हर न्यू हाउस, क्योंकि अब वो जहाँ पर गई है अपने नए घर में, शी विल हैव अ न्यू 100 न्यू वंस, अब उसके पास नई 100 ड्रेसेस हैं। शी गिफ्टेड ऑल स्पेशल ड्राइंग्स टू पेगी, और जो स्पेशल ड्राइंग, जो टू स्पेशल ड्राइंग्स थी वो किसको गिफ्ट की थी उसने, पेगी एंड मेडी को। द एक्सेप्टेड एंड पाइन देम इन देयर बेडरूम्स। वे पेगी और मेडी ने जो अपनी ड्राइंग्स थी वो ली और अपने बेडरूम में पाइन की। आगे देखें, मेडी गैस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। मेडी जो है उसकी पेंटिंग को देख रही थी जो कि वांडा के द्वारा गिफ्ट दी गई थी मेडी को, और जब वो उसे देख रही थी तो उसने क्या पाया, दैट द फेस इन द ड्राइंग वॉज रिजेंबलिंग हर ओन फेस, कि पेंटिंग में जो फेस था, जो ड्राइंग थी वो बिल्कुल उसके फेस से रिजेंबल कर रहा था। देन शी ran टू पेगीज हाउस टू सी हर ड्राइंग टू। फिर वो पेगी के घर पर गई दिखाने के लिए कि देखो उसने क्या किया है। पेगी वॉज ऑल्सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग द सेम इन द ड्राइंग। और जब पेगी ने अपनी पेंटिंग देखी तो उसमें उसी का एक तरह से फेस पोर्ट्रेट किया गया था, पिक्चराइज किया गया था।
Peggy consoled herself saying that Wanda really liked them. पैगी ने ये भी कहा अपने आप को कंसोल करते हुए, समझाते हुए कि वास्तव में वांडा जो थी वो उन्हें पसंद करती थी. Maddie agrees to all this and blinks away the tears which came when she thought of Wanda Petronsky. There are a lot of instances in the story showing how racism affects the social and personal lives. हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है और इस स्टोरी में भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स या इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जो ये शो करते हैं कि जो रेसिज्म है या जो जातिवाद है वो किसी पर भी बेस्ड हो सकता है. डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो रेसिज्म के बेस पर हो, रिलीजन के बेस पे हो, ये अफेक्ट करता है हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ को. और इस स्टोरी में भी यही बताया गया कि किस तरह से जो लड़की है वो उसको टीज किया गया बिकॉज ऑफ हर यूनिक नेम, बिकॉज ऑफ हर पुअरनेस, पॉवर्टी यू कह सकते हैं. तो वी शुड नॉट टीज एनीबडी और एनीवन. दिस स्टोरी इज मेकिंग पीपल रियलाइज एंड फील अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन. और ये जो कहानी ये इसी वजह से आपके सिलेबस में रखी गई है कि हमें कभी भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को जो है फेस नहीं करना चाहिए. हमें कभी भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. हमें महसूस करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए. दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज. और ये क्या मैसेज देती है? दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी, ये रेशियल जो हमारी जो सोसाइटी है इसमें कई सारे के डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं और इट इज़ वन ऑफ द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी. और ये हमारे समाज का एक तरह से बुराई है विच हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल. और कभी कभी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या हम कह सकते हैं जो इम्पैक्ट होता है, प्रभाव, वो बुरा भी हो सकता है. सो हमें भी हमारी सोसाइटी में इस तरह के अगर इन डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है तो हमें इसके खिलाफ जो है एक तरह से हमें बोलना चाहिए. और इस स्टोरी में यही बताया गया कि मैडी ने कोशिश की थी बोलने की, बट शी वॉज वेरी अफ्रेड, शी वॉज कावर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चैप्टर्स की समरी थी. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे.